हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंटू वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उनको बता रही हूँ, ठीक है? तो वो लोग जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो आज की जो रीडिंग है, ये भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मुझसे यही पूछा जा रहा था कि मैम प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग आप दोबारा लेकर आओ। तो जी मैं लेकर आ चुकी हूँ फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, ठीक है? और आज मैं एक और चीज़ भी देखूंगी। ये भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि फ़र्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट हम दोनों का जो देखना होगा एक दूसरे को, या फर्स्ट टाइम हम जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो कैसी रहेगी वो मीटिंग, या फिर वो हमें कैसा फील करेंगे, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप रीडिंग को लेकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1 है, 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। मैंने यहाँ पर ये 2 ब्यूटीफुल से कार्ड्स भी रखे हुए हैं, आप चाहें तो इनके थ्रू भी रीडिंग देख सकते हैं। दिस इज़ लवर्स, आशिकान, एंड दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल, देख लो कितना प्यारा कार्ड है। तो चाहें तो ये जो 2 कार्ड्स हैं, इनके थ्रू भी रीडिंग आप ले सकते हो, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वरना आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ले सकते हो। और आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, आशिकान यानी लवर्स, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, लॉन्ग टर्म पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे ये। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप में रीडिंग को लेकर चलूँगी। पहले तो ये चेक करेंगे कि भाई ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये कौन है, ठीक है? और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे को जब देखोगे, एक दूसरे से आपकी मीटिंग होगी, तो क्या रहेगा, क्या मतलब उनको क्या फ़ील होगा आपके बारे में, या आपको क्या फ़ील होगा उनके बारे में, ऐसी ये सारी चीज़ें, मतलब फर्स्ट मीटिंग जो होगी आपकी। देन हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, या फिर आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ। लेट्स से जो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दिया वो मैं देखूंगी। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन है, ये जनाब हैं कौन जिनसे होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस। कौन है ये पर्सन? ओ माय गॉड, ऑफिशियल पर्सन नंबर 22। कौन होंगे ये पर्सन, कौन हो सकते हैं? मैच्योर मैन, ग्रेट फॉर्च्यून, ओके। यहाँ मैं बॉटम एनर्जीज आज नहीं देख रही हूँ, ठीक है? हम सिर्फ ये वाले कार्ड्स देखेंगे क्योंकि ये ऑरेकल हैं। तो कौन होंगे ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहली चीज़, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, होंगे ये ज़रूर कोई ऑफिशियल पर्सन, या होंगी कोई ऑफिशियल पर्सन, पुलिस में, आर्मी में, मिलिट्री में, कुछ ना कुछ इनका रिलेटेड ऑफिशियल पर्सन, यानी कि कुछ ना कुछ इनका गवर्नमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। ये कोई सरकारी वकील हो सकते हैं, ये कोई इंजीनियर भी हो सकते हैं जिनका सरकार से कोई वास्ता पड़ता रहता होगा, ऐसे किस्म का इंजीनियर होता है ना, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं ये, या फिर लेकिन है कुछ इंजीनियरिंग से भी यहाँ पर मुझे रिलेशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि और यहाँ पर एक ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो बहुत ही मैच्योर है, जिसकी सोच का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत वसी होगा, बहुत ही मैच्योर, चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ देखना। ऐसे बचपने वाला बंदा ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है या तो डाई करते होंगे बालों को, इनकी एज इतनी नहीं है, ठीक है? एज मुझे नॉर्मल लग रही है, 40s में या अपनी 30s में होंगे ये, 30 से प्लस होंगे या 40 से होंगे, 40s में हो सकते हैं या 30 प्लस हो सकते हैं ये, ठीक है? ना ही इतने छोटे दिख रहे हैं मुझे और ना ही इतने बड़े दिख रहे हैं, नॉर्मल हैं ये एज के, लेकिन एज से ही छोटे दिखते होंगे, ठीक है? बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, और बाल इनके थोड़े सफ़ेद हो सकते हैं,
अब ये सफ़ेद इनकी एज की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सफ़ेद बाल होंगे या तो ये डाई करते होंगे, किसी किसी के केस में ये भी है कि इनकी बियर्ड होगी, मुस्टैचू भी होगी। अच्छा, किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है मुस्टैचू अगर है तो वो जो लंबी वाली मुस्टैचू होती है ना, बड़ा ताव वाली, वो हो सकती है। या तो इनका कास्ट, इनका ट्रेडिशन बहुत ऐसा है, मतलब अच्छा। और दूसरी चीज़ ये कि इनके लिए इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके कुछ लिमिट्स हैं, कुछ रूल्स होंगे जिनको ये पार नहीं करेंगे। बहुत ही बंदा डिसिप्लिन वाला है, यानी कि इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम खाना है इस टाइम रोना है इस पर्सन का सारे टाइमों का फिक्स है, ठीक है, टाइम फिक्स रहता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन के साथ साथ यहाँ पर एक मैच्योर पर्सन भी आया है। एक ऐसा इंसान है जो ऑफिशियल है, दूसरा ऐसा इंसान है जो बहुत ही सेल्फ मेड है, यानी उसने अपने आप को खुद बनाया है, प्रूव किया है, ठीक है। इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, नॉलेज गेन करने का बहुत शौक़ होगा। आपके पास भी अगर कोई नॉलेज होगी तो ये आपसे भी वो नॉलेज लेंगे और इनको कोई बुराई नहीं फील होगी कि मैं अगर ये फीमेल है ना तो भी ये आपसे पूछेंगी, ठीक है। ईगो वाला बंदा तो मुझे दिख नहीं रहा है, कोई ईगो कुछ नहीं, नो 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 नो, कोई ईगोस्टिक बंदा नहीं है ये, बिल्कुल सीधा साधा फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। ये बंदा है या बंदी है, और अगर ये फीमेल भी है ना तो हर चीज़ आपसे पूछ के करेंगी। आप मेल हो, ये फीमेल हैं। अब मुझसे कोई ये ना बोले कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग थी, नो नो, एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ मैं। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो तो ये इतनी मैच्योर हैं कि आपसे हर चीज़ पूछ कर करेंगी, आपसे हर बात का मशवरा लेंगी, और इनको कोई अपने ईगो पर बात नहीं आएगी कि मैं क्यों पूछूं, मैं नीचे गिर जाऊंगी या नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मैच्योर बंदा है, बहुत मैच्योर बंदी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। या तो हो सकता है कि जिस बंदी से, यानी जिस बंदी से आपकी शादी होगी, अगर आप मेल हो, उनकी फैमिली में कोई ऑफिशियल बंदा होगा, उनके फादर हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं। काफ़ी ग्रेट फॉर्च्यून इनके आने, ये बंदा या बंदी आप पर लकी साबित होगा, ठीक है। इनके आने के बाद आपका काम यूं, जो रुके हुए काम थे ना वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। यानी इस बंदी से मिलने के बाद या जुड़ने के बाद या शादी होने के बाद आपके बहुत सारे काम सुधरेंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलोगे, अब ये तो आपको पता चल गया है कि ये कौन है पर्सन। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, इनकी कोई कंपनी वगैरह भी हो सकती है, इन्होंने बड़ी मेहनत से उसको आगे बढ़ाया है। बॉस हैं ये, कहीं पर भी हैं, इनका अपना काम होगा, ठीक है। कहीं जॉब वगैरह अगर जॉब करते भी हैं तो ऑफिशियल जॉब है, यानी गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक्स हैं इनके, ठीक है। और बाकी के जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं करते, ऑफिशियल बंदा नहीं है, तो वो अपना काम करता है, अपना कारोबार, चाहे एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी अपनी होगी। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना इस पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद। पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे। ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पर भाई, पैसा रुपया बहुत है। अब मैं ये चेक करूँगी कि जब फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, एक दूसरे से बातचीत होगी, तो वो कैसा रहेगा आपका फर्स्ट मीटिंग। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। 9 ऑफ वैंड्स, कैसा फील करेंगे ये फर्स्ट टाइम जब देखेंगे फ्यूचर स्पाउस को, क्या फील होगा, क्या बातें होंगी। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, कितनी सारी सोर्ड्स की एनर्जी। व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। Why this 10 of swords is here? Okay. Wow, sun and the fool. Oh, अच्छा जी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, इनका पास्ट में कोई कनेक्शन ख़राब रहा होगा, ठीक है। उधर से इनको धोखा, तकलीफ़ मिली होगी।
पास्ट रिलेशनशिप इनका अच्छा नहीं रहा होगा, या तो एंगेजमेंट टूटी होगी या कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन पास्ट में जब ये आपसे मुलाकात करेंगे या फर्स्ट टाइम जब आपको देखेंगे, जब आपसे मिलेंगे, तो वो जो दर्द, वो जो तकलीफ़ जो इन्होंने पास्ट में बर्दाश्त करी थी, वो कहीं ना कहीं वो बरकरार होगी। चाहे इनका रिश्ता आता है आपके घर और ये आपको देखने के लिए आते हैं, या आप रिश्ता लेकर इनके घर जाते हो और फर्स्ट टाइम एक दूसरे को आप देखते हो, तो इनको थोड़ा सा बुरा फील हो सकता है। यानी कि इनको लगेगा कि यार ये भी ना मुझे रिजेक्ट करके चले जाएं, या जैसे अगर ये फीमेल हैं तो, या ये भी पास्ट की तरह ना निकले। तो कुछ फेयर्स और कुछ डर इस बंदे को लग रहे हैं। उन फेयर्स और डर की वजह से ये कुछ अरसे तक शायद आपसे इतना ज़्यादा खुलकर बात ना करें, लेकिन जब ये बंदा खुलेगा ना, आपकी सोच है, क्योंकि ये दौड़ कर आएगा आपकी तरफ। इसको ना आपकी एनर्जी बहुत अच्छी फील होगी। आपकी एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड्स वाली है। इसको लगेगा कि यार हाँ, यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है। ये बंदा या बंदी दूसरों से बिल्कुल अलग है, ये मुझे तकलीफ़ और पेन नहीं देगा। तो मुझे लगता है एक बार फिर से ये बंदा अपने सारे शस्त्रों को उठाएगा और दोबारा से लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। जैसे जंग में होता है ना कि एक बंदा हार गया है ना, वेट ओके। तो ये जब आपसे मिलेंगे ना, तो जैसे मैंने कहा कि अपने सारे शस्त्रों को उठाया एक बार फिर से। जब जंग में कोई इंसान हार जाता है या जंग में गिर जाता है, तो फिर वो एक बात कर रही है, एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब कोई असल में जंग नहीं हो रही ठीक है। जैसे वो एक शेर मेरे जहन में चल रहा है कि भर गए ज़ख़म तो फिर आऊँगा, भर गए ज़ख़म तो फिर आऊँगा, मैं हार गया हूँ जंग लेकिन दिल नहीं हारा। तो ये बंदा दिल नहीं हारा है, दिल इसका ज़िंदा है। लेकिन ये जब आपसे मिल रहा है, बेशक जंग हार चुका है लेकिन दिल अभी भी ज़िंदा है। तो जब ये आपसे मिलेंगे तो इसको लगेगा, इस पर्सन को, कि नहीं यार जंग अभी बाकी है कि वो वाली बात है ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो कुछ ऐसी एनर्जी होगी सन आपको देखकर। तो ये बंदा ऐसा लगता है जैसे दौड़कर आपकी तरफ आ रहा है, जैसे कि नई शुरुआत जब इसको आपके साथ लगेगा, इसको बहुत अच्छा फील होगा। इस पर्सन को लगेगा, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, ये देखिए दौड़कर अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधा और दौड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप इनको यहाँ पर देख रहे हो। मे बी आप इनको सोशल साइड पर भी देखते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये सोशल साइड पर भी आपको मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है, और आप दोनों की एक नई शुरुआत हो रही है। आप इनको देख रहे हो, ये आपके पास दौड़ कर आ रहे हैं। देखो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ये अब्रॉड में भी हो सकते हैं, इनकी सिटी या कंट्री भी चेंज हो सकती है जहाँ से ये आपकी तरफ आएंगी, अगर ये फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो आपको इनको लेके जाना पड़ेगा। मतलब फीमेल है तो आएंगी, और सॉरी ये हाँ आपके पास आएंगी, और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप इनकी तरफ जाओगे। इस तरह की एनर्जी है, ये आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, जो चीज़ ये भी दिखाती है मुझे कि ये पर्सन अपनी पैसे को लेकर, अपना पैसा अपने पेंटिकल्स और अपने जो फाइनेंसेस हैं, अपना जो करियर है, अपना जो पैसा रुपया है, उसको लेकर भी ये पर्सन बहुत पॉजिटिव रहते होंगे। मतलब इस पर्सन को ये भी दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन के साथ ना इनके पास्ट में पैसे रुपये को लेकर भी कुछ धोखेधड़ियाँ हुई होंगी, ज़रूर हुई होंगी। मतलब पैसे रुपए को भी लेकर लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने इनको लूटा होगा, जिन्होंने इनके पैसे से इनका फ़ायदा उठाया होगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा बंदा, जैसे होता है ना कि बंदा रेजिस्ट वाली एनर्जी में थोड़ा डरा डरा होता है। लेकिन जब ये आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे को देखोगे, आप दोनों का एक ओपिनियन एक दूसरे के लिए बदलेगा, या प्यार के लिए, या फैमिली के लिए, या शादी के लिए। कुछ चेंजिंग आएगी इस पर्सन के माइंड में और आपके भी माइंड में, और दोनों एक नई शुरुआत के लिए रेडी दिख रहे हो। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ लियो और पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो ये होगी आपकी फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट टाइम जब आप कुछ लोग इंटरनेट पर फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखोगे, ठीक है, फेस टू फेस, तो इनको ऐसा फील होगा यार क्या बंदी है या क्या बंदा है। आप मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही एक अट्रैक्शन फील होगी। फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट बातों में ये आपको बोलेंगे भी कि यार तुम बहुत चेंज हो, तुमसे मिलकर, तुमसे बात कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यार सॉन्ग्स आ रहे हैं बड़े मेरे दिमाग में, तुमसे मिलना, बातें करना,
बड़ा अच्छा लगता है, वो वाली एनर्जी है। मे भी यहाँ पर कुछ लोग लव मैरिज करें, पहले इनसे आपकी बातचीत होगी, ठीक है, और आप लोग कहीं पर मिलोगे भी, या इनकी कंट्री में आप जाओगे इनसे मिलने, या ये आएंगे आपसे मिलने के लिए, आप दोनों की कहीं मुलाकात मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बंदा जो है ना वो बहुत बिजी रहता होगा, पैसा रुपया इसके लिए बहुत अहमियत रखता है बाय द वे, तो ये बिजी बहुत रहते होंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल लव मैरिज दिखाई। अगर आप इस वक्त सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात पहले करोगे, आपकी मुलाकात होगी, और ऐसा भी लगता है जैसे आप दोनों की सेम सिचुएशन रही है लाइफ में, आपकी भी सेम रही है, इस पर्सन की भी सेम रही है, यानी आपने भी वही दिक्कतें झेली हैं, वही तकलीफ़ें झेली हैं, और इस बंदे ने भी, आपको भी लोगों ने धोखा दिया है पैसे रुपए को लेकर, या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर, कुछ चला नहीं कभी भी, सिचुएशनशिप्स ही रही हमेशा, और इस पर्सन के साथ भी वही। लेकिन आप जब एक दूसरे को देखते हो तो एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन फील होती है, खुशियाँ, एक दूसरे के लिए खुशियाँ लाओगे, और ये जो पुरानी तकलीफ़ें हैं दोनों एक दूसरे के लिए एक मरहम का काम करोगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर चांसेस हैं कि लव मैरिज हो, ठीक है। मुझे ये भी पता नहीं क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल बंदा अगर है तो ये कहीं पार्टी में आएगा, या कहीं फैमिली में कहीं इनवाइटेड होगा ये बंदा, आपकी फैमिली में किसी फंक्शन में, या कहीं पर ऐसी जगह ये बंदा इनवाइटेड है। अगर आप टीचर हो, स्कूल में टीचिंग वगैरह करते हो, और आपकी स्कूल में कोई एनुअल डे वगैरह है, या फिर कोई ऐसा डे आता है, वहाँ पर ये एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइटेड हो सकते हैं। वहाँ आप इनको फर्स्ट टाइम देखोगे, या आपको देखेंगे और इनको आप पसंद आओगे, और ये कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत बढ़ाएं, अगर आप टीचर हो तो। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। सो ये तो हमने देख लिया कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं, ये भी देख लिया कि फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट आप जब एक दूसरे को देखोगे तो कैसा फील होगा या कैसा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम ये देखेंगे कि आप दोनों का जो मैरिज है या शादी है उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आएंगे, कोई चैलेंजेस तो नहीं आएंगे, आएंगे तो कौन से आएंगे, आपको क्या करना चाहिए, शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे, और अगर यहाँ पर इन लॉस की निकलती है कोई चीज़ तो वो भी बता दूँगी। लेट्स सी कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। टाइम फ्रेम में बता दूंगी, ठीक है, टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे आज। रिलीज योर एक्स, गुड। एक तो लाइट ने सुबह से तंग किया हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई हम। प्लेफुलनेस, worth waiting for, divine timing is at work in your love life, ओके। तो यहाँ पर मुझे अगर ऑब्स्टिकल्स की बात की जाए, यहाँ पर हनीमून है, अगर ऑब्स्टिकल्स की बात की जाए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे, जो भी हैं, ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, देखो क्या है ना, कहते हैं देर है दुरुस्त है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी वेट ही कर रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत वेट किया, अभी तक फ्यूचर स्पाउस का कोई किस्सा कहानी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम देख लूँगी, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए आप दोनों के कनेक्शन का, ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ, यहाँ आपके दोनों के कनेक्शन में मुझे अगर ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ एक है, और वो है देरी, ठीक है। थोड़ा देर लगेगा, ठीक है, आप दोनों का ये कनेक्शन बनने में, या आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। आप बोलोगे मैम अभी और कितना देर, लेकिन हाँ है तो सही। अगर बहुत ही देर हो गई और आपको लगता है नहीं ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, तो फिर आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो आप बेशक आप कोई और रीडिंग देख सकते हो, आज की एनर्जीज आपके लिए नहीं होगी। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट।
तो उन लोगों के लिए जिनका मुझे लगता है बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन फाइनली आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग में भी ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर दिख रहा है ट्रैवल। अच्छा, एक चीज़ और, इट डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है आप जो मैंने पहले बताया है वैसे मुलाकात तो मैं बता चुकी हूँ कैसे हुई है, क्योंकि मुझे इंटरनेट का ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर देखो रिलीज़ योर एक्स, तो दोनों आप दोनों को अपने एक्स को, अपने पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक प्लेफुलनेस और एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी गुजारनी है, जो कि मुझे दिख रहा है, आप दोनों अपने एक्स को रिलीज़ करोगे, आप भी और ये पर्सन भी, और उसके बाद एक दूसरे के साथ एक प्लेफुलनेस वाली बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आगे बिताओगे। हनीमून की एनर्जी है, एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी और ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करोगे, कहीं पर जाओगे, कहीं हनीमून के लिए कहीं जा सकते हो। अब ये तो हर किसी का अपना अपना प्लान होता है ना, अब मैं क्या बता सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही इंजॉय, एक अच्छी लाइफ होगी आप दोनों की, एक दूसरे को समझ। आपको पता है क्या लगेगा, आपको लगेगा यार देर आया दुरुस्त आया। चलो बेशक ये बंदा मेरी ज़िंदगी में देर से आया, लेकिन सही बंदा आया, ठीक है। ऐसे आपको लिटरली आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यार चलो देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आया है जो कि ज़रूरी था, इसका आना ज़रूरी था, चाहे देर से ही सही, लेकिन ये सही बंदा आया है, मैं सही बंदे से टकराई हूँ। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपका जो सोल है ना, वो कॉल कर रहा है, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अपने एक्स को। आप ये आपके सोलमेट हैं, और आपका सोल आपके सोलमेट को कॉल कर रहा है, यानी बुला रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं, जिनसे आपकी शादी हो रही है, या जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा, और चाहे ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये रोमांटिक बहुत होंगी, और ये आपको इतना प्यार देने वाले हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, देख लो यहाँ पे आपके सामने कार्ड्स हैं, मैंने कोई अपनी तरफ से तो नहीं निकाले। ये आपको इतना प्लेफुलनेस और इतना इनका नेचर ऐसा है कि आप अपने एक्स को रिलीज़ कर भी दोगे, भूल जाओगे, आपको लगेगा भी नहीं कि यार मैं किसी और कनेक्शन में आई हूँ या आया हुआ हूँ। आपको फिर से आप, अच्छा एक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको लगेगा भी नहीं कि यार मुझे फिर से प्यार हो सकता है, नहीं, सब खत्म हो चुका, आप कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन नहीं, आपको फिर से प्यार होगा। मे भी यहाँ पर कुछ लोग सेकंड मैरिज भी करें। लेट्स सी आपके ससुराल वाले, आपके इन लॉज कैसे होंगे। आज तो मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ, सारा सब कुछ छांटी करूँगी, और इसके बाद हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। आपके जो ससुराल वाले हैं, आपके इन लॉज हैं, वो कैसे होंगे। ओह, द हायरोफेंट, बहुत ज़्यादा कास्ट कल्चर को मानने वाले, ट्रेडिशनल लोग होंगे, अपने ट्रेडिशंस को मानने वाले, और इनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि हो सकता है आपके ससुराल में कुछ लोग ऐसे हों जो थोड़ी छुपी हुई एनर्जी में होंगे, या यूँ कह लो कि खुलकर सामने नहीं आएंगे, या मे बी वो आपके हक में नहीं हों। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और ये कुछ लोग जो हैं वो आपकी अपनी फैमिली वाले नहीं हैं, मतलब आपके जो इन लॉज हैं ना, उनके ख़ानदान वाले, उनके फैमिली वाले शायद आपको पसंद ना करें या कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस फैलाएं, तो थोड़ा सा इनसे आपको बच के रहना है। अदरवाइज़ जो आपकी फैमिली होगी, आपके इन लॉज होंगे, आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, या जो भी आपके सिबलिंग्स कह रही हूँ, जो आपके हस्बैंड के जो सिबलिंग्स हैं, मतलब उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन मेहनत आप पर डिपेंड करता है, आप जिस तरह उनके साथ रहोगे वो उसी तरह आपके साथ रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं। इनके ट्रेडिशंस को, इनकी हर एक चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स हैं इनके कुछ। वैसे ओवरऑल ये कोई लड़ाई झगड़ू टाइप के लड़ू कुकड़ू लोग नहीं हैं, ठीक है, जल्लू कुकड़ू। हाँ, इनके आसपास कुछ लोग हैं, लेकिन उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी एनर्जीज को उनसे बचा के रखिएगा, मैं पहले से बता रही हूँ, ठीक है। सो हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 2 और 1 तो तीन महीने भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के फरवरी या फिर मार्च इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर
और इस साल की बात की जाए तो अब से लेके 3 महीने बाद, यानी कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी, इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, P है यहाँ पे, HWWWWW.com कहीं पर किसी ईमेल आईडी से कहीं से मिलोगे इनसे, क्या पता। यहाँ पर X है, यहाँ आपको अपने X को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी आप इस पर्सन से टकराओगे। यानी पुराना जो बोझा है ना, ये ताला बंद है ना, इसको खोलना पड़ेगा, अपने हार्ट को खोलना पड़ेगा, अपने दिल को खोलना पड़ेगा। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, दूसरों को इजाज़त देनी पड़ेगी आपकी लाइफ में आने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो, आपको पसंद आई हो। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस मैंने इतने नहीं बताए हैं, बस थोड़े बहुत बताएं। इनकी स्किन जो है ना वो डार्कर होगी, मतलब पेल स्किन होगी, गोरे चिट्टे नहीं है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है बाय द वे। और नॉर्मल हाइट होगी, ना इतने लंबे हैं और ना ही इतने छोटे हैं, नॉर्मल है। चाहे ये मेल हो या फीमेल होंगी तो ये लंबी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आप लंबी होंगी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे गाइस, हेलो जी। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा 10 ऑफ कप्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 to 31 है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो मैं स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करूंगी। पहले ये देखूंगी कि ये पर्सन कौन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। देन उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की कैसी रहेगी, कैसे दिखोगे, क्या लव होगी या अरेंज मैरिज होगी। देन लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो कैसा रहेगा, आपके इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, और हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि भाई ये जो पर्सन है, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, ये आखिर हैं कौन, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैसे आपकी फैमिली लाइफ बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। 2 किड्स हैं यहाँ पर, हो सकता है ये ट्विन हो, ट्विन गर्ल्स भी हो सकती है, ट्विन बॉयज़ भी हो सकते हैं। फैमिली लाइफ बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं। और दोनों एक ही एज के दिख रहे हो, आप और ये पर्सन दोनों, ठीक है। दोनों सेम एज के हो, लेकिन आपसे लंबे हैं काफ़ी ये, और आप थोड़े नॉर्मल हो। आप इनके कंधों से थोड़ा नीचे ही आते होंगे, ये लंबे हैं, ठीक है। शलवार सूट बहुत पहनते होंगे, ब्राउन एंड फिरोजी जो होता है ना, स्काई ब्लू, वो वाला शलवार सूट इन पर बहुत अच्छा लगता होगा। यानी कुर्ता पजामा या कुर्ता यूँ कह लो, ठीक है, या फिर कोई शर्ट, ठीक है। लेट्स सी, छोटे बाल हैं, ब्लैक हेयर हैं, ग्लासेस लगाते होंगे। यहाँ पर है जी हाउस, काफ़ी अच्छी वेल नॉन फैमिली से बिलोंग रखते हैं। जर्नी, आहा, तो हियर वी गो। एंड यहाँ पर क्या है जी, डिस्टेंस हॉरिजॉन। बॉटम नहीं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड है, तो ये हो सकता है आप दोनों का चाइल्डहुड, मतलब बचपन से एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा हो। आपकी फैमिली से ये पर्सन हो सकता हो, आपकी फैमिली में, आपके घर में इनका आना जाना हो सकता है, या बचपन से आप इनको जानते हो, साथ में स्टडी की है या साथ में आपने पढ़ा है, कुछ तो है। या तो इनका बहुत ही बेबी फेस होगा, या तो बच्चों जैसा इनका फेस होगा, या आप सिंगल पेरेंट्स हो या ये सिंगल पेरेंट्स है, और दोनों ये आपकी फैमिली को एक्सेप्ट करेंगे, आप इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, इनके किड्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए सेकेंड मैरिज दिखाई दे रही है, और बाकी के लोगों के लिए, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, वो इस पर्सन को हो सकता है पहले जानोगे, पहचानोगे। आप दोनों का एक बहुत लंबा जर्नी दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है ये लव मैरिज हो, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, 10 साल। ओ माय गॉड, 10, आई एम हियरिंग 10 ईयर्स। कुछ है, कोई है यहाँ पर जो काफ़ी टाइम से इस बंदे का वेट कर रहा है, लेकिन ये फाइनली आपको ये हैं यही आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आप दोनों के बीच में पॉज आ चुका है। आपके लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है मुझे, लॉन्ग डिस्टेंस पर है ये पर्सन, और इनकी काफ़ी फैमिली, कास्ट, कल्चर, काफ़ी बड़े लोग हैं, काफ़ी फैमिली। इनका हाउस देख रहे हो कितना बड़ा है, काफ़ी लग्जीरियस लाइफ ये जीते हैं, और आपकी और इनकी एक जर्नी एक दूसरे के साथ चल चुकी है, ठीक है। एक दूसरे के साथ वो जर्नी आप गुजार चुके हो। नंबर 20, नंबर 36, 10 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 36 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ये पर्सन का कोई एनजीओ वगैरह हो सकता है, या फिर फैमिली का ही बिजनेस है जो ये संभालते हैं।
हो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे ही चैनल कर दी हैं मैंने मतलब पता है मेरा जो पहला मिनट होता है ना, पहला 15 मिनट मेरा वो ऐसे ऐसे चैनल हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर, खूबियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, मुझे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, डेफिनेटली आप ऐसे किसी सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी मेमोरी फुल हो चुकी थी और वो वीडियो वहीं पर पॉज हो गई थी। फिर से मुझे ये बनानी पड़ी। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से पहले मिलोगे, मुलाकात होगी, आप दोनों की एक जर्नी एक दूसरे के साथ रहेगी, लाजमी रहेगी। 2 साल 6 महीने जितने भी आप इस पर्सन को, या रिसेंटली आप मिले हो, क्या पता ऐसे किसी पर्सन से यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ठीक है, आप दोनों की एक जर्नी रहेगी एक दूसरे के साथ स्टडी की भी है या कहीं ना कहीं पर जॉब की है या कुछ भी, लेकिन एक साथ हो आप। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वो पर्सन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, या आप दोनों ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक साथ कोई ऐसा काम करते होंगे कि एक साथ ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग या जब फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे को देखोगे तो वो फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, कैसा रहेगा, कैसा उस पर्सन को फील होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को। या फिर आप काफ़ी बेबी फेस मुझे इनका दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही इनोसेंट से दिखाई दे रहे हैं मुझे। या आप बहुत इनोसेंट हो, बच्चे जैसे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे या बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना आप दोनों कोई ऐसा काम करते हो, सेम फील्ड से हो सकते हो। यहाँ पर देखो, कोई ऐसा काम कर रहे हो, चाहे ऑफिशियल हो, जो भी हो, लेकिन सेम जगह पर हो, सेम फील्ड से हो। ठीक है, मतलब साथ में वर्क किया हुआ। इस पर्सन को मेडल्स बहुत सारे मिले होंगे, आपको मेडल मिल सकते होंगे, आपके पास मेडल्स हो सकते हैं, या इस पर्सन के पास लाजमी होंगे। कोई तो बहुत टैलेंटेड बंदा है ये। ठीक है, इस पर्सन ने अपने पूरी ज़िंदगी में ना मेडल्स बहुत जीते हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे, तो वहाँ के टीम के कैप्टन रहे होंगे ज़रूर। और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। ओ माय गॉड। पहली बार जब ये आपको फर्स्ट मीटिंग में ही डेविल आ गया है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। व्हाई दिस डेविल इज हियर, व्हाई दिस डेविल इज हियर, व्हाई दिस डेविल इज हियर। पेज ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर है जी 8 ऑफ वेंड्स। ओके, तो फर्स्ट मीटिंग जब फर्स्ट टाइम ये आपको पर्सन देखेंगे ना, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा ये स्लो मूविंग चलेंगे। फर्स्ट मीटिंग में इनको आप एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा या बंदी दिखोगे, बहुत अच्छा फील होगा इनका आपके। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग में ऐसा इनको फील होगा कि यार मतलब क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी, बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपका, जिस तरह आप ड्रेसिंग सेंस होगा आपका, आप जिस तरह ड्रेसिंग करोगे, जिस तरह आप बोलते हो, आपका बोलना इनको अच्छा लगेगा, या आपका ड्रेसिंग सेंस इनको अच्छा लगेगा। अगर आप मेल हो तो आप जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगी, इनको भी ग्लासेस, अगर ये फीमेल है ग्लासेस पहनती होंगी, और जब आप फर्स्ट टाइम ये आपको देखेंगी ना, तो इनको लगेगा कि यार बंदा फैमिली ओरिएंटेड है, बंदा ऐसा है। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल है, तो ज़्यादातर ऐसे लग रहा है जैसे आपकी फैमिली से ही है, या फैमिली आप दोनों को मिलवाएगी, फैमिली की तरफ से आपको, आप दोनों एक दूसरे से, या कहीं फैमिली के ही किसी इवेंट वगैरह में मिल सकते हो। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, हाउस भी है यहाँ पर, तो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, किसी बड़े घर से बिलोंग रखता होगा या रखती होंगी, और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी। जब फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे को देखोगे ना, तो बहुत एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन फील होगी, उस पर्सन को आपके लिए ज़्यादा फील होगी। ठीक है, यानी कि सिंपल बताऊं, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे लगोगे, बहुत अच्छे लगोगे, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, यानी हद से ज़्यादा। और इतना कदर के यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो ये पर्सन मतलब पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ना, तो ये बंदा मतलब सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा, और इसको लगेगा कि यार यस, इसी पर्सन की तो मुझे तलाश थी, इसी के साथ मुझे फैमिली बनानी है, क्योंकि हम दोनों का कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, हम दोनों की सोच एक जैसी दिख रही है, ये भी बंदा या बंदी फैमिली ओरिएंटेड है, मैं भी फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। तो क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, इसीलिए अगर यहाँ पर डेविल आया है, तो इसका मतलब साफ है कि अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन, तो यस वो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस बहुत फायरी एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, और एरीज लियो सजिटेरियस की भी एनर्जी है। हो सकता है कि अर्थ साइन एंड
फायर साइन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, अर्थ एंड फायर। लेकिन ऐसा लग रहा है आपका ये जो कनेक्शन है ना थोड़ा स्लो मूविंग पर जाएगा, ये बंदा थोड़ा देर से खुलेगा या बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस पर चलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन हाँ देर है, दुरुस्त है, इसके नीचे सन है। अच्छा, कुछ लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्ड है इसके नीचे, कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन को जानते हैं, जिनके लिए मैंने कहा था कि आपकी लव मैरिज होगी। कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। वो बोले रहा है मैं नहीं बात करूं, वो बोल रहा है मैं नहीं बात करूं। दोनों अपने पेंटिकल पर, अपने पैसे ऊपर पर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ना आप देखना चाह रहे हो ना वो, दोनों ने अपने रुख मोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये वो पर्सन भी हैं, लेकिन इसके नीचे देखो 4 ऑफ वैंड्स है, ये शादी है, शादी इसी पर्सन के साथ है आपकी, चाहे आप दोनों रुख मोड़ो, कुछ भी करो। द सन की एनर्जी है, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ मुझे इन्फ्लुएंस भी लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं फैमिली की तरफ से, क्योंकि डेविल एनर्जी ये भी चीज़ दिखाती है कि कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस आ सकता है जो आप दोनों को एक दूसरे से मतलब लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करो या एक दूसरे को चूज़ करो, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिक लोगों को पसंद नहीं आएगी ये बात कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटरेस्टेड हो या एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधोगे, कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। अब ये उनकी तरफ से भी कुछ लोग हो सकते हैं या आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कार्मिक हैं आपके या इस पर्सन के, उन लोगों को पसंद नहीं आएगा कि आप शादी करो या आप एक साथ बंधन में जाओ। और मुझे यहाँ पर ट्विंस दिख रहा है, शादी के बाद आपके ट्विंस हो सकते हैं, बेबी गर्ल्स या बेबी बॉयज़, लेकिन ज़्यादा चांसेस बेबी गर्ल्स के हैं, लेकिन ट्विंस हैं ये। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम देखेंगे आगे, और आगे ये देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद एक दूसरे के साथ, आप दोनों का, या शादी के बाद या शादी से पहले, लेकिन एक दूसरे का कनेक्शन कैसा रहेगा। और ये भी चेक करूँगी कि आपके इन लॉज जो हैं वो कैसे रहेंगे। तो कोई देखेंगे कोई ऑब्स्टिकल या कोई चैलेंज तो नहीं है आप दोनों के बीच, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आप दोनों के कनेक्शन के बीच कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, या क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के लिए, कैसा रहेगा कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर है जी फॉर गिविंग एंड लर्निंग, let your friends help you, engagement। तो कुछ लोगों की यहाँ पर इंगेजमेंट होगी पहले, ठीक है, और देन उसके बाद शादी होगी। हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाए, फिर काफ़ी टाइम लगे, 1-2 साल का अरसा ये आपको थोड़ा वेट करवाएं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। लेकिन ये हो सकता है इनकी फैमिली वेट करवाए, फैमिली नहीं चाहती हो, लेकिन इनके खुशी की खातिर ये लोग आपसे इंगेजमेंट करवा दें, लेकिन फिर आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या ये खुद फिर एफर्ट्स डालेंगे फैमिली की तरफ कि भाई मुझे इसी से करनी है, अब बस कर दो, बहुत वेट करवा दिया है, बहुत टाइम हो चुका है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच, हद से ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जिनका रिश्ता आएगा और एंगेजमेंट होगी, देन उसके बाद कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, क्योंकि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, बहुत गुड लुकिंग है, पैसे रुपए वाला है, तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये हमको चूज़ करे, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे तो लोगों को आगे लगने वाली है, ठीक है। लोग पसंद नहीं करेंगे इस बात को कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं या आपसे एंगेजमेंट कर रहे हैं या आपसे ये रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं या आपके साथ आगे जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ लोग जिनके साथ हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जलते रहते हैं, जलते कुड़ते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उनके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, जब खुद कुछ हो नहीं सकता है तो फिर दूसरे को जो है ना, वो जो अच्छा कर रहा होता है ना उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो ऐसे लोग या तो आपकी ज़िंदगी में है या तो इस पर्सन की ज़िंदगी में है, जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का एंगेजमेंट हो या आप दोनों का कनेक्शन अच्छा रहे, सही रहे। लेकिन ऐसे लोगों से आपको अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन कोई नहीं टुटवा सकता, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर फॉर गिविंग एंड लर्निंग है, ये पर्सन आपको सिखाएंगे फॉर गिव कर लो, छोड़ो, जाने दो। और हो सकता है कुछ लोगों को आपको फॉर गिव करना भी पड़े, क्योंकि उन लोगों ने आप दोनों को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो लोग, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपके फ्रेंड्स इस शादी में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं या इस पर्सन के जो फ्रेंड हैं, ये काफ़ी हद तक आप दोनों की शादी में, इस मैरिज में, इस कमिटमेंट में हेल्प करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो शादी है वो कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट मैरिज होगी, या एंगेजमेंट आप दोनों आपस में ही कर लोगे और बाद में कोर्ट मैरिज करोगे, अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। नाउ लेट्स सी के इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
इन लॉज आपके कंट्री सिटी इनकी चेंज हो सकती है, ठीक है, ये सेम कंट्री या सिटी से नहीं है, आपको मतलब जाना पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो भाई इन लॉज में तो मुझे शुरू में थोड़ी दिक्कत दिख रही है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लेकिन वक्त के जस्टिस, हाँ जी बिल्कुल, शुरू में हो सकता है ये थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी क्रिएट करें, लेकिन जैसे जैसे टाइम, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी जैसे जैसे टाइम में से गोल गोल चक्कर फिरता रहेगा ना, जैसे जैसे टाइम शुरू के 6 महीने, 7 महीने, 1 साल या फिर बेबी होने तक, तब तक ये थोड़ा साइकिल चलता रहेगा। देन आहिस्ता 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 आपका सिक्का वहाँ पर, जैसे होता है ना मेरा सिक्का जम चुका है, अब यहाँ पर मेरा सिक्का चलेगा, ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो जो पार्टनर, आपके जो सोलमेट हैं, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ये आपके साथ, सोलमेट कह रही हूँ तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, बाय द वे यहाँ पर जस्टिस आया है, ये जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, ये तो बंदा आपको पेडिस्टल पर बिठा के रखेगा, और ये उन लोगों से भी लड़ेगा जो लोग आपको गलत कहेंगे, बुरा भला कहेंगे। ये कहीं पर भी आप, अगर कहीं पर भी आपको दुख फील हुआ ना, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आपके लिए खड़े रहेंगे वहीं पर, क्योंकि इनको जस्टिस बहुत पसंद है, इनको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। ये बंदा आपको नहीं छोड़ेगा बाय द वे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ये भी पता होगा ना कि कितनी मुश्किलों से शादी हुई है, या घर वाले नहीं मान रहे थे, इनको तो वैसे ही पहले से ही आप पसंद नहीं हो, तो ये नहीं, ये एक टाइम आएगा जब आप देखो क्या होता है ना, शुरू में लोग हमें नहीं मानते हैं, ठीक है, हमें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर आप खुद उनको एक्सेप्ट करवाते हो, आप पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है व्हील ऑफ फॉर्चून आप पर। अगर आप फीमेल हो ना तो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह उनका दिल जीतो और किस तरह आप पेडिस्टल पर खुद को बिठाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपने खुद करना है, क्योंकि एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब यही लोगों के घर में ना आपको समझ में नहीं आएगा यार क्या खा के क्या खाऊं, मतलब क्या ये ऑप्शंस आपको देंगे, मतलब सब आपके साथ बहुत परफेक्टली अच्छे चलेंगे, और ये वजह उन बच्चों की वजह से भी होगा जो आप बच्चे पैदा करेंगे इनके घर जाके, जाहिर सी बात है, इनके बच्चों की मदर बनेंगे आप, तो अम्मा या अब्बा एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये बच्चों के बाद भी बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन तब तक आपको थोड़ा इनकी ज़िंदगी में सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप मेल हो तो फिर आपको अपने इन लॉज का, अपनी वाइफ के जो आपके घर वाले हैं इनके, उनका दिल जीतना पड़ेगा, उनकी मदर का, क्योंकि इधर मदर का बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, मदर का दिल जीतना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मदर एनर्जी है, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इनकी जो मदर है ना, आपकी जो वाइफ है ना, आपकी फ्यूचर स्पाउस जो वाइफ है, इनकी जो मदर है ना, वो काफ़ी मुझे, ये ब्लर क्यों हो रहा है, वो काफ़ी मुझे आज बहुत दिक्कतें हुई हैं मुझे वैसे आज रीडिंग करने में, सच्ची बता रही हूँ। अब ये हो रहा है, हाँ अब सही है, मतलब आज ना पहले वो मेरा वो मेमोरी ख़त्म हो गई, फिर जाके मैंने सारा वो सफाई करी है, फिर वापस आई हूँ, फिर से मैंने मतलब 3 हिस्सों में, अब 3 हिस्सों में इसको मुझे क्या करके इकट्ठे करके वो करना पड़ेगा, क्या एडिट करना पड़ेगा, ये देख लो ज़रा, आज बड़ी मुझे दिक्कतें हुई है, पर फिर भी मैं डीट बन के रीडिंग कर रही हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे चैनल इतना कुछ हो रहा है, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन आपको लिटरली, ये बंदा आपको मतलब पेडिस्टल पर बिठाएगा, और ये भी है कि इनकी क्वीन आप भी हो और इनकी मदर भी हैं। अगर ये मेल हैं, आप फीमेल हो, तो इनकी लाइफ में 2 क्वींस हैं, एक आप हो, एक इनकी मदर हैं, तो ये आप दोनों को ये जारी बातें जस्टिस के साथ, न्याय के साथ और बहुत टेम्परेंस के साथ चलाएगा ये बंदा। तो इसीलिए शुरू में हो सकता है आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये अपनी मदर को नीचा नहीं दिखाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो आपको देखो एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई बंदा अपनी मदर को नीचा नहीं दिखा रहा है ना, अपनी माँ, अगर उनकी माँ गलत भी है, लेकिन वो बोलेगा नहीं कि मेरी माँ गलत है, इसका मतलब वो एक सच्चा बंदा है, वो आपके साथ भी लॉन्ग टर्म चलेगा, आपको भी, वो अपनी बच्चों की माँ की भी उतनी ही इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ये बात याद रखना। तो अगर वो करता है अपनी मदर की, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, मदर की तरफ से भी हो सकती है, फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन बाद में आप जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस आप झेल लोगे ना, आप ही यहाँ पर रानी बनकर राज करोगे। आपके हाथ में है सारी चीज़ें, आप पर बहुत डिपेंड करता है, आपका फैमिली का सुकून, सुख, आराम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तो भी, तब भी, क्योंकि आपकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ही तगड़ी बंदी लग रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को ना, मतलब इसने अपनी बेटी को, इन्होंने बहुत ही नाज़ों से पाला हुआ, ये माँ है, ये बेटी है, तो ऐसी होगी आपकी वाइफ और ऐसी होंगी इनकी मदर। तो आपको, इन्होंने अपनी बेटी को बहुत नाज़ों से पाला हुआ है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करके, जस्टिस करके रखना पड़ेगा, और आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा। अगर आप देखो, रियल जो मैन होता है ना, वो दिल जीतता है। अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी।
तो लेट्स सी, हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि ये कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं चांसेस। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2 मंथ्स, 4 मंथ्स या फिर 4, 5, 6 मंथ्स। ठीक है, इसी साल के नेक्स्ट ईयर पर मैं नहीं जा रही हूँ। मिलेंगे इसी साल ये आपको, उसके बाद ये किस्सा आगे बढ़ेगा, फिर एंगेजमेंट तक बात जाएगी, शादी तक बात जाएगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल तो यहाँ पर R है, Z है, D है, U है, M है, यहाँ पर क्या है जी, V है, यहाँ पर G है, I है, और क्या है, ये क्या है जी, अच्छा तो ये है आई लव यू। मैंने कहा था आपकी लव मैरिज होगी इनकी। अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है, ये आपको मैसेज करेंगे बहुत जल्दी। ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं बाय द वे। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।